नमस्कार दर्शकों, दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे आलस्य क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है और इसे कैसे खत्म किया जाए। एक बार आलस्य से परेशान एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस्य है। इस आलस्य के कारण मैं अपने जीवन में वो सभी काम नहीं कर पाता जो मैं करना चाहता हूं। यह आलस्य मुझे बहुत परेशान करता है, जिसके कारण मैं अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पा रहा हूं। कृपया मुझे इस आलस्य से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताएं। यह सुनकर गौतम बुद्ध हंसे और आलसी आदमी से बोले, तुम्हें कैसे पता कि तुम में आलस्य है? तब आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार कहता है कि मैं आलसी व्यक्ति हूं। बुद्ध कहते हैं, क्या तुम मुझे साबित कर सकते हो कि तुम एक आलसी व्यक्ति हो? तब आलसी व्यक्ति ने कहा, हां बुद्ध, मैं दे सकता हूं। गौतम बुद्ध ने कहा, तो प्रमाण दो। तब आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं जानता हूं कि जब मैं सुबह उठूंगा तो मेरा स्वास्थ्य और दिमाग दोनों अच्छा होगा, लेकिन मेरा आलस मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता। बुद्ध कहते हैं, अच्छा, क्या तुम्हें पता है आलस्य का मतलब क्या होता है? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मुझे नहीं पता आलस्य क्या है, लेकिन जो भी है बहुत बुरा है। तब बुद्ध कहते हैं कि आलस्य मन की एक अवस्था है, एक भावना है, एक निर्णय है, जिसे हम मनुष्य जाने अनजाने अपने अंदर पैदा करते हैं। तब आलसी व्यक्ति कहता है, लेकिन यह कैसे संभव है? बुद्ध कहते हैं, पहले तुम यह समझो कि हमारे अंदर आलस्य दो कारणों से आता है। सबसे पहले कारण शारीरिक है और दूसरा कारण मानसिक है। शारीरिक आलस्य का सबसे पहला कारण भोजन है। जब हम ऐसा खाना खाते हैं जिसका अपना कोई जीवन नहीं होता, तो वह खाना हमारे शरीर पर बोझ डालता है और फिर हमारे अंदर सुस्ती पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से प्राप्त ऊर्जा से ही चलता है। इस कारण अगर आप आलस्य से बचना चाहते हैं तो ऐसा भोजन लें जो आसानी से पच जाए और सीधे प्रकृति से प्राप्त हो। शारीरिक स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण अनुचित चलना, अनुचित उठना बैठना और अनुचित लेटना है। आश्रम की ओर इशारा करते हुए गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति से कहा, यदि आप आश्रम के प्रत्येक भिक्षु को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि आश्रम के प्रत्येक भिक्षु की मुद्रा में एक विशेष सामंजस्य है, चलना, बैठना, लेटना। जब वे चलते हैं तो उनके पैरों के बीच एक तरह की लय होती है। जब वे बैठते हैं तो उनकी रीढ़ सीधी होती है और उनकी गर्दन थोड़ी ऊंची होती है, और जब वे लेटते हैं तो उनका शरीर शिथिल होता है। उनके शरीर के किसी भी हिस्से में कोई झुकाव या कोई अन्य समस्या नहीं होती है, जिससे उन्हें गहरी और आरामदायक नींद मिलती है। तब आलसी व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध, पर्याप्त नींद बहुत जरूरी है। बुद्ध ने कहा, न कम न अधिक। पर्याप्त नींद हमेशा फायदेमंद होती है। यदि आज रात आपको पर्याप्त नींद नहीं मिली तो कल आप पूरे दिन थके हुए और सुस्त रहेंगे। यही कारण है कि पर्याप्त नींद इतनी महत्वपूर्ण है। आलसी व्यक्ति बोला, हां बुद्ध, मुझे भी यह महसूस हुआ। बुद्ध ने शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण सुबह जल्दी न उठना बताया। यह सुनकर आलसी व्यक्ति बोला, हां बुद्ध, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूं। बुद्ध ने कहा कि जब तुम रात को जल्दी सोते हो तो तुम सुबह जल्दी उठ सकते हो। बुद्ध ने आश्रम में अपने शिष्यों की ओर इशारा करते हुए कहा, इन्हें देखो, इन्होंने रात को सोने का एक निश्चित समय निर्धारित कर रखा है और यही कारण है कि वे हर सुबह जल्दी उठ पाते हैं। सभी वैध भिक्षुओं को अनुशासन का पालन करना होता है और यही अनुशासन उनके जीवन में सामंजस्य बनाए रखता है। कुछ लोग अनुशासन को बंधन समझते हैं। उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, लेकिन सच तो यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं है, बल्कि यह हमें अद्वितीय बनाता है। इस कारण अगर आप शारीरिक स्तर पर आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हैं तो खुद को अनुशासित करें। प्रतिदिन एक निश्चित अनुशासन का पालन करें। उस आलसी व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध,
मैं कहां से शुरू करूं? सही खाना खाना, सही बैठना, सही सोना और सही चलना, या सुबह जल्दी उठना? बुद्ध ने कहा, अभी से ऐसा करो। आज आप जो भी करें, सोच समझकर करें। सबसे पहले आप यह समझें कि ध्यान के स्तर पर क्रमिक आलस्य क्या है। मानसिक आलस्य, बुद्ध ने कहा था कि मन के स्तर पर आलस्य का पहला कारण हमारी पुरानी गलतफहमियां हैं। जब हम किसी कार्य के योग्य महसूस नहीं करते तो हमारे अंदर आलस्य पैदा हो जाता है। यदि हमारे मन को यह विश्वास नहीं हुआ कि मैं पिछली बार यह नहीं कर सकता, तो हम इसे करने में आलस्य करेंगे, क्योंकि हम खुद को यह यकीन नहीं दिला पाते कि पिछली बार और इस बार में बहुत अंतर है। अब हम मानसिक रूप से वो नहीं रहे जो पहले थे। पिछली बार हार से हमने बहुत कुछ सीखा। इसलिए अगर आप मानसिक सुस्ती से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखें। मानसिक आलस्य का दूसरा कारण नकारात्मक सोच है और आलसी लोगों के साथ रहो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्वयं आलसी नहीं होते, लेकिन कुछ आलसी और कमजोर लोगों के साथ रहकर हम स्वयं आलसी और निष्क्रिय हो जाते हैं। यह सुनकर आलसी व्यक्ति बोला, हां बुद्ध, मुझे भी ऐसा अनुभव हुआ है। बुद्ध ने कहा, तो सबसे पहले आलसी और कामचोर लोगों का साथ छोड़ दो। फिर बुद्ध कहते हैं कि मानसिक आलस्य का तीसरा कारण काम को न कहने की आदत है। काम से बचने का सबसे बड़ा कारण आलस्य है। हम शुरू से ही इसे समझ नहीं पाते, लेकिन धीरे धीरे न कहने की आदत हम पर गहरा असर डालती है, और यही एक ऐसी आदत है जो किसी भी इंसान की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काफी है। इसलिए जो काम आज किया जा सकता है उसे कल कल कहकर कभी न टालें। बुद्ध ने कहा, मनुष्य के मानसिक आलस्य का चौथा कारण है उद्देश्य की स्पष्टता का अभाव। सोचिए, आप एक बड़े रेगिस्तान में फंस गए हैं और बहुत प्यासे हैं। आप क्या करते हैं? आलसी व्यक्ति कहता है, मैं पानी ढूंढूंगा, मैं रेगिस्तान के बगल वाले गांव में जाने की कोशिश करूंगा। बुद्ध ने कहा, लेकिन अगर इतनी कोशिश करने के बाद भी तुम्हें पानी न मिले तो? तब आलसी व्यक्ति ने कहा, मैं प्रयास करता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने हंसते हुए कहा कि आलस्य मनुष्य को तभी निगलता है जब उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता है, या जब उसके सामने कई विकल्प होते हैं। यही कारण है कि अपने लक्ष्यों के बारे में सुनिश्चित होना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर पाते हैं तो इसका कारण यह है कि आपके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है। अब आप भविष्य में होने वाली बीमारियों और उन बीमारियों से होने वाले दर्द को स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर सकते। बुद्ध ने कहा कि मन के स्तर पर आलस्य का पांचवां कारण कुछ करने के पीछे किसी बड़े कारण का अभाव है। कल्पना कीजिए कि आप बहुत सारे महंगे आभूषणों के साथ एक खाली सड़क पर चल रहे हैं। आप बहुत थक जाते हैं और आप बैठना चाहते हैं, और आप एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। जब आप बैठते हैं तो आपको दूर से कुछ लुटेरे आपकी ओर आते दिखाई देते हैं। क्या आपका आलस्य आपको भागने से रोक पाएगा? ऐसा नहीं है, है ना? तो मेरी बात मान लीजिए, आपका आलस्य आपको केवल वो काम करने से रोकता है जिन्हें करने का आपके पास कोई बड़ा कारण नहीं है। तब आलसी व्यक्ति कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद बुद्ध, अब मैं आलस्य के सभी स्तरों को समझता हूं। गौतम बुद्ध की कही एक बात हमेशा याद रखें, जहां स्पष्टता और काम करने का बड़ा कारण है, वहां आलस्य नहीं आ सकता। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। स्वस्थ रहें। नमस्ते, धन्यवाद। भगवान आपका भला करे।